हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज की वीडियो क्लास में हम डिफरेंट टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि क्लास 11, 12, टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, एयरफोर्स, जेई मेंस एवं और भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये हमारा लेक्चर 2 होगा, ठीक है। इसे आप सावधानीपूर्वक पढ़ें और वीडियो को स्टूडेंट लास्ट तक देखें, ये हमारा आपसे अनुरोध है। और अभी तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब ना किए हों तो अवश्य कर लें, लेकिन आपसे यही अनुरोध है कि लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो बहुत ही उपयोगी, बहुत काम की चीज़ रहेंगी जो कि बहुत आपको सफलता दिलाएगी, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, यदि x + y + z 1 है बराबर 1, तो 1/x + 1/y + 1/z का न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम मान में मिनिमम मान क्या होगा, ये बताना है। देखिए क्वेश्चन को, जब इस प्रकार से न्यूनतम अधिकतम मान पूछा जाए तो एक आप जानते होंगे अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो रिलेशन है या उनके मीन में जो रिलेशन है वो क्या होता है। अर्थमेटिक मीन, ये लेके चलते हैं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। ये मान ये जो है ये रिलेशन होता है AM, GM, HM में। तो यहाँ पर स्टूडेंट GM जो ज्योमेट्रिक मीन है वो तो रूट में होता है, यहाँ रूट की बात तो है नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लेके चलेंगे AM और GM, HM लेके चलेंगे, यानी अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन। समांतर माध्य जो होता है हरात्मक माध्य से बड़ा होता है। AM माने अर्थमेटिक में समांतर माध्य, GM गुणोत्तर माध्य और HM हरात्मक माध्य। ज्योमेट्रिक में गुणोत्तर होता है, ये हार्मोनिक मीन है, ठीक। जो हरात्मक माध्य होता है ये होता है। ये होता क्या स्टूडेंट, जैसे दो संख्या अगर A और B ले लिया जाए तो उनका समांतर माध्य, तो पहले यहाँ बता दूँ, मान लीजिए A और B दो संख्या है, A व B दो नंबर है, तो इनका समांतर माध्य क्या होता है, दोनों को जोड़ दिया जाए, 2 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। और उन्हीं दोनों संख्या का हरात्मक माध्य होता है, वो होता है हरात्मक माध्य 2AB डिवाइड बाई A + B, ये होता है हरात्मक माध्य, ठीक है। दो संख्या के लिए हरात्मक 2AB/A + B। और यही अगर AB से ऊपर नीचे भाग कर दें, ये तो समांतर का है, ये हरात्मक का है, अगर हम भाग कर दें 2AB से ऊपर भी तो ऊपर 2AB कट जाएगा, और जब ये नीचे भाग करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/A + 1/B हो जाएगा। ये हरात्मक माध्य 2/1/A + 1/B माने HM हरात्मक माध्य है जब दो संख्या A और B हो, ठीक है। और अगर तीन संख्या हो तो हरात्मक क्या हो जाएगा 3/3 संख्या क्या हो, A, B व C हो तो तीन, जो तीन संख्या 3 लिखेंगे, चार संख्या हो तो 4 ऊपर लिखेंगे, तो तीन संख्या का हरात्मक माध्य तो 3/1/A + 1/B + 1/C होता है। ये इस ध्यान दीजिए कि ये हरात्मक माध्य है, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 3/, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखें इस प्रकार, तो ये मैं तो हरात्मक माध्य बता दिया हूँ। अब यहाँ पर तीन संख्याएं 1/x में है, माने x का उल्टा 1/x, 1/y, 1/z है। तो इन तीनों का समांतर माध्य पर निकालें तो समांतर में क्या होगा, समांतर होता है 1/x + 1/y + 1/z। और तीन संख्या है तो 3 से भाग करेंगे, यहाँ दो संख्या था तो 2 का भाग किया समांतर माध्य के लिए, ये हरात्मक माध्य है, ठीक है। AB से भाग करके इस पर बना लिया, ये हरात्मक को ध्यान दीजिएगा, AB से भाग किया था 3 के लिए तो 3/4 के लिए 5 होता है, 5 इस प्रकार से हो जाता है, ठीक, /3 लिख देंगे, ये बड़ा होगा, है ना। HM यानी हरात्मक माध्य, कितनी संख्या, 3 संख्या तो 3 लिख देंगे, 3/, अब इसका उल्टा करते जाएंगे तो 1/, फिर 1/x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, उलट जाएगा, x + y + z, उल्टा चलता है, ध्यान दीजिए, यहाँ बताया हुई ABC था तो 1/A 1/B 1/C होता, ये 1/x है तो इसका उल्टा x + y + z हो जाएगा, ठीक। यह हरात्मक माध्य हो गया तीन संख्या के लिए, ठीक है। और x + y + z यहाँ 1 के बराबर दिया है तो इसके स्थान में 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, या फिर लिख देता हूँ 3/1, ठीक है। इसके स्थान में 1 लिख दिया हूँ, तो ये है ना, इस प्रकार से ये 3 है, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये तीन संख्या तो 3 से भाग कर दें, अब तिरछा गुणा करा देंगे, इसलिए हो जाएगा 1/x + 1/y + 1/z ग्रेटर देन 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से
ये इसका हो गया। तो इसका मतलब इसका जो न्यूनतम मान, नोक तरफ हमेशा न्यूनतम होता है, मिनिमम, और उधर जिधर हेड होता है उधर बड़ी संख्या होती है, तो इसका न्यूनतम मान 9। इसका मतलब ये हो जाएगा कि न्यूनतम मान क्या होगा, 9 होगा। ये आंसर होगा। ठीक, न्यूनतम मान। तो बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार समांतर माध्य कहा तो 3 से भाग किया, 3 संख्या थी। इधर हम चूँकि 3 संख्या का हरात्मक मान 3/x+y प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये मान 1 के बराबर दिया है तो वो रख दिया, ये 3 हो जाए, तिरछा गुणा करा दिया, तो इतने का मान पूछा जा रहा है तो तिरछा गुणा करा दिया। इस प्रकार से 9, इसका न्यूनतम मान 9 हो गया। ठीक, अब तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। समीकरण e⁻x बराबर x के वास्तविक हलों की संख्या कितनी होगी। वास्तविक हलों की संख्या। अब देखिए स्टूडेंट, e⁻x जो है चरघातांकी फलन है और x जो है एल्जेब्रिक फलन है। तो इसको ग्राफ के द्वारा देखें तो वास्तविक हलों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी संख्या, ये निकालना बहुत आसान लगता है ग्राफ के द्वारा। तो ग्राफ के द्वारा हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए ये भी एक फलन है, ये भी एक फलन है, तो इनको अलग अलग y के बराबर मान लें। तो मतलब करें y बराबर e⁻x और इसको भी मान लें y बराबर, क्योंकि बराबर है तो y बराबर x। ठीक है, ये दोनों मान लेते हैं। अब जब मान लिया हम तो इसका ग्राफ खींच लेंगे। अब कैसा होता है e⁻, देखिए चरघातांकी ग्राफ। तो मैं ये ग्राफ खींच रहा हूँ, इसको देखिए आप लोग, मूल बिंदु x एक्सिस y एक्सिस। अब देखिए e⁻x में जैसे x का मान मैं 0 रखूँगा तो e⁻0 हो जाएगा। मैं x बराबर 0 करूँगा तो y बराबर e⁻0, e⁻0 मान 1 होता है। मैंने जब x का मान 0, x का मान 0 यहाँ मिलता है तो y का मान 1, मैं ये मान 1 के बराबर, तो 1 यहाँ मान लेता हूँ, ये 1 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से चलेगा, यहाँ निकले जाएगा। अब इसके प्रकार जब x का मान लिया 2, मान लिया x बराबर 2 मान लिया, तो y बराबर e का स्क्वायर हो जाएगा। और e आप जानते हो, e का जो मान होता है चरघातांकी राशि है वो 2 और 3 के बीच होता है, 2 और 3 के मध्य होता है। तो ये लिख दिया। चलिए e का जो मान होता है 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है, ये होता है e का मान। ठीक है, तो अगर हम मान लिया 2.5 ही मान लिया, 2.5 मान लिया इसको, तो 2.5 का जो 6.25 हो जाएगा, है ना। जैसे e का मान 2.5 मान लिया तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 625 होता है, तो 6.25 हो जाएगा ये y का मान। ठीक है, तो अब ये रखेंगे तो x का मान जब 2.5, मतलब इधर 1 इधर 2, 2.5 आगे मान, तो y का मान यहाँ जाएगा करीब, इससे बढ़ जाएगा। तो कहने के मतलब इस प्रकार से बढ़ता जाएगा ऐसे ग्राफ। ठीक है, ये e⁻। और इधर आए अगर निगेटिव ले लें, जैसे कहते कि मान लो e⁻ क्या चीज़ -1 ले लिए, ठीक है, 1/e हो जाएगा। और 1/e का बहुत कम होता जाएगा, तो बटे में करें भाग करेंगे तो कम होता जाएगा। तो मतलब जितना माने पावर निगेटिव होता जाएगा उतना y का मान घटता जाएगा। इसका मतलब ऊपर जो कम से कम उठेगा ऐसे चलेगा, ऐसे। ये स्टूडेंट इस प्रकार से बढ़ता, बहुत लास्ट में जाके अनंत में जाके कहीं मिल सकता है। ये इस प्रकार से ये जो ग्राफ हमारा हुआ ये e⁻x का हुआ। ठीक है, ये ग्राफ समझ लीजिए। अब राइट साइड है y बराबर x, है ना, ये रैखिक समीकरण है। तो y बराबर s ग्राफ आप जानते हैं, x का मान 1 रखोगे तो y भी 1, x 2 रखोगे तो y भी 2, 3 रखोगे 3, और माइनस में रखोगे उतने माइनस में y भी हो जाएगा। तो कहने को जितना ऊपर उतने नीचे जाएगा। तो कहने का मतलब ग्राफ सीधी लाइन मूल बिंदु से जाए, मूल बिंदु से x अक्ष को समद्विभाजित करती हुई, x अक्ष और y अक्ष को मैंने बीच के कोण को समद्विभाजित करते रेखा निकलेगी, इस प्रकार से ऐसे जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा y बराबर x का रेखा हो जाएगा। अब देखो दोनों ग्राफ से स्टूडेंट जैसे हल कब होता है, जब दोनों ग्राफ कहीं मिले, आपस में प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पर कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, दोनों कर्व, एक कर्व है एक रेखा है, कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके वास्तविक हल संख्या क्या होगी, 0 होगी। ठीक, 0 होगा, माने कोई हल नहीं होगा, माने इसका कोई वास्तविक हल की संख्या नहीं होगी, 0 होगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, देख लीजिएगा, समझिए, क्योंकि प्रतिच्छेद नहीं कर रहा कहीं पर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। समीकरण e⁻x + x बराबर 0 के वास्तविक हलों की संख्या। यहाँ भी वास्तविक हलों की संख्या, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी है, ये भी देखिए। तो यहाँ पर प्लस लगा दिया गया, वहाँ पर इक्वल था, यहाँ प्लस लगा हुआ है। तो स्टूडेंट इसको उधर कर लीजिए, तो हो जाएगा e⁻x + x बराबर 0 है, देन इम्प्लाइज e⁻x = -x हो जाएगा। अब इसको भी y के बराबर, इसको भी y के बराबर, तो y बराबर क्या हो जाए, e⁻x एंड y बराबर y बराबर कितना -x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका ग्राफ अब बना लीजिए दोनों, अब बता ही गया है
इसका ग्राफ देखिए, मूल बिंदु उसी प्रकार से ये बन जाए ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से ये e⁻x का ग्राफ है और y बराबर -x है, तो माइनस ग्राफ कैसे होगा, यहाँ पर पॉजिटिव में चलता था तो यहाँ निगेटिव तरफ चलेगा, है ना, ऐसे जानेगा। इसको आप रख सकते हो, देखो जैसे x का मान आपने 1 रखा, इसी में देखो इसका भी देख लो y बराबर -x का कैसे होगा। x बराबर जब 1 रखेंगे तो y बराबर कितना होगा, -1 हो जाएगा, ठीक। जब 1 रखेंगे तो x में अगर हम 1 रखा तो 1 ऊपर मिलेगा, तो y में माइनस मिली में नीचे क्यों आएगा, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार जैसे x में 1 तो y में ऋण 1, इस प्रकार से तो यहाँ पे मिल जाएगा। फिर x में 2 तो y में ऋण 2 और नीचे आ जाए, इस प्रकार से जाएगा। अब अगर x में ऋण करूँ, मैं इधर जाऊँगा तो y का मान धन होता जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे मिले ऊपर, ऐसे मिलता जाएगा, यहाँ पर सब पॉइंट मिला दिया रखा है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो ये y e⁻x का ग्राफ और ये y बराबर y बराबर कितना x का -x का ग्राफ, ये y बराबर -x ग्राफ है, ठीक है। तो ये दोनों इस पॉइंट प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहीं पर हल होगा। अब कितने पॉइंट प्रतिच्छेद कर, केवल एक पॉइंट प्रतिच्छेद कर रहा है स्टूडेंट, इसका मतलब इसका जो हल होगा केवल 1 होगा, तो यहाँ पर वास्तविक हलों की संख्या 1 होगा, माने केवल एक मतलब माने हल की संख्या 1 हुई, ये संख्या उसकी है ना, कितनी संख्या हुई, 1 संख्या हुई, ये ध्यान दें, संख्या जो है उसकी वास्तविक हल संख्या 1 हो, क्योंकि एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये समझ में बात आ गई होगी, हाँ। जहाँ कोई दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर पूछा करें, इस प्रकार से मेरा मानना है कि आप लोग कर लेंगे, बहुत छोटी बात है, ठीक है, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी बात है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, 4th, इसको देखिए आप लोग, log 2 बेस पर 4 - 5x का मॉड ग्रेटर देन 2 का हल समुच्चय, या हलों की हल समुच्चय क्या होगा, एक सेट क्या होगा, है हलों की, इसको देखें। अब स्टूडेंट आप लोग जानते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन लॉगरिथम में अगर रहता है, या पहले लॉग की चर्चा कर दें, जैसे log a बेस पर x बराबर y रहे, तो अगर लॉग हटाना चाहें, पावर में लिखना चाहें, तो जो बेस होता है वो तो बेस में रहेगा, दूसरी ओर a⁻y हो जाएगा उधर y, तो और जो सामने है वो बराबर में हो जाएगा, यानी x बराबर ये चीज़ बराबर a⁻y, ये हो जाता है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन है, बशर्ते ये इनइक्वालिटी लगी हुई है। इनइक्वालिटी में ध्यान दें थोड़ा सा, जब बेस 1 से ज़्यादा हो तो ये बड़ा होता है, जैसा हो वैसे होता है। अगर ये 1 से कम हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, है, मैंने उसको बताऊंगा, पहले इसको देखिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले देखें, यहाँ पर ये है, क्योंकि ये x काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 4 - 5x का मॉड, ये मॉड लगा है, ठीक। ये क्या होगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर लगा दीजिए इसी प्रकार से। अब 2⁻2 है ना, ये बेस है, तो 2⁻2 हो जाएगा, इसका मतलब 2⁻4 हो जाएगा, मैंने 2 घात 2 4 हो जाएगा, 4 - 5x का मॉड, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। सीधी उसी प्रकार होगा, इनइक्वालिटी लगा तो इनइक्वालिटी लगा दिया, इक्वल लगा तो इक्वल लगा दिया। बस है तो थोड़ा सा बताऊंगा लॉगरिथम जब प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा कि इसमें अगर ये 1 से कम होता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी ये पॉइंट में होता, कुछ भी हो जाता है इस प्रकार से, तो ये तब यहाँ बड़ा जो लगा छोटा हो जाता है, ठीक। आगे देखिएगा, लेकिन यहाँ इसको समझिए। अब ये आया, अब स्टूडेंट इसको आप समझते हो, जैसे मॉड ऑफ x ग्रेटर देन अगर a है, तो इसका मतलब होता है इसके पॉजिटिव वैल्यू से ये वाला मान बड़ा होगा और निगेटिव वैल्यू से कम होगा, यानी x लेस देन -a, इसके निगेटिव मान से कम, एंड x ग्रेटर देन इसके पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा होता है। ये प्रॉपर्टी है, जब मॉड ग्रेटर रहे तो, और लेस रहे तो उसके बीच होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो ग्रेटर है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो मान है हमारा 4 - 5x लेस देन -4, ये होगा, एंड 4 - 5x ग्रेटर देन 4, इसको समझिए, ठीक है। ये पॉजिटिव से बड़ा है और नेगेटिव से छोटा है ये मान, ठीक। ये हो जाए, मान हट जाएगा। अब इसमें x को हमें निकालना है मान, तो x पक्षांतर के इसको इधर लाते हैं, इधर आ जाए तो 4 4 8 हो जाएगा, और लेस देन 5x हो जाएगा। अब 5 का डिवाइड कर दूँ तो 8/5 लेस देन x, ठीक है ना, ये हो जाएगा। माने या ऐसे कहते हैं x ग्रेटर देन 8/5,
एक्स का मान बड़ा है ना, 8/5 से बड़ा, मतलब इससे बड़ा कहाँ तक जाए, अनंत तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जाएगा इसमें से। तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे रिजल्ट मिलेगा कि 8/5 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ओपन इंटरवल चलेगा, इक्वल नहीं लगा है तो ये ओपन 8/5 से इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इसका इंटरवल होगा, ये एक्स बिलोंग टू हो जाएगा, ऐसा कह दिया जाए, ठीक है। हल समुच्चय इस पे बिलोंग होगा। अब इसमें आइए, इसमें से एक्स का मान निकालना है तो 4 इधर ला लें तो 4 में से 4 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 5 एक्स हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दें तो 0 ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। इसका मतलब एक्स लेस देन 0 यहाँ से मिला। इसका मतलब एक्स का मान 0 से कम, 0 से कम मतलब माइनस तरफ इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसका मतलब हुआ एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 0, ओपन रहेगा इंटरवल, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप में लिखेंगे इसका हल समुच्चय एक्स बिलोंग टू, है ना, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 8/5 से प्लस इन्फिनिटी तक। मैंने पहले कम वाला मान लिख दिया, फिर यूनियन लगा के राइट साइड बड़ा वाला मान लिख दिया, तो ये इसका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा, वास्तविक हल समुच्चय हो जाएगा। ये जो है क्या चीज़ है, इसका वास्तविक हल समुच्चय होगा। इस प्रकार से ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, समीकरण cos⁴ थीटा प्लस 2 cos⁴ थीटा प्लस cos 8 थीटा का मान ज्ञात कीजिए यदि sin थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1। ये त्रिकोणमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी ध्यान दें, ये कई बार विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखिए इसको चुनो, तो ये जो शर्त लिखा हुआ है, ये sin थीटा प्लस sin² थीटा 1 है, तो इसमें से हम अगर sin² का पक्षांतर कर दें तो 1 माइनस sin² हो जाएगा, और जिसका मान हम लोग जानते हैं cos² थीटा होता है, इसीलिए इसको पक्षांतर करेंगे और उसका मान जो निकलेगा यहाँ रखेंगे तो आएगा ये मान। देखिए तो ये जो लिखा हुआ है इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, sin थीटा बराबर 1 माइनस sin² थीटा, ठीक है। ये साइन उधर चला जाएगा, इसलिए ऐसा कर दिया। अब ये 1 माइनस साइन आप लोग जानते हो आइडेंटिटी से, ये होता है cos² थीटा, ये लिख दिया, इधर है sin थीटा, तो sin थीटा बराबर cos² थीटा, ठीक, ये मान आया। अब ये मान हम cos² के स्थान पर sin थीटा रखते जाएंगे, इस प्रश्न जो है हमारा, तो यहाँ रखते, इसमें रखेंगे, ठीक है, देखिएगा। तो रखें इसमें। अब देखिए स्टूडेंट इसको बना लेते हैं, जो cos⁴ लिखा तो हम स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं, ताकि यहाँ रखते बन जाए, ठीक है। 2 इसको भी 6 लिखा है तो cos² थीटा का होल क्यूब लिख देते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 लिखा है तो लिख cos² थीटा पावर 4 लिख देते हैं, ठीक, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब cos² थीटा ये sin थीटा के बराबर है, तो ये sin थीटा और स्क्वायर लगा तो sin² थीटा हो जाएगा, प्लस 2 ये cos² थीटा भी sin थीटा है, क्यूब लगा है तो 2 sin³ थीटा हो जाएगा। फिर वही sin थीटा है तो sin थीटा, 4 लगा तो sin4 थीटा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हुआ ये। अब देखिए, अब आप देखिए एक वर्ग है किसी का, माने अगर हम इसको सूत्र में फिट कर दें, क्योंकि हमको इस तरह कंडीशन दिया हुआ है, नहीं तो कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन जो कंडीशन दिया है तो इस कंडीशन का ध्यान दें। अगर हम इसको ध्यान दें कि जैसे कि हम ये लिख देते हैं sin² थीटा कह लें, अब प्लस sin² थीटा और इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, अब प्लस sin थीटा कह दें, ठीक, तब तो होगा, इसका ध्यान दीजिएगा। ये sin² थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायर ये मिल जाएगा, 2ab तो 2 ये 2 बार है, ये 1 बार क्यूब हो जाएगा, तो ये चीज़ पूरा इसके बराबर हो जाएगा। और वही चीज़ प्रश्न दिया हुआ है कंडीशन में, तो sin² थीटा प्लस sin थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर है, तो यहाँ 1 रख दें तो ये 1 का स्क्वायर बराबर 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई बात। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस प्रकार से आप रख करके मान निकाल लेंगे सीधे से मान। और कॉमन लेकर करेंगे, इसमें चूंकि sin² कॉमन दिख रहा है तो कॉमन उसमें लाइन समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इस पर आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यदि f'(x) ये कैलकुलस से रिलेटेड है, f'(x) बराबर gx तथा g'(x) बराबर fx², तो f'(x² का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हूँ, ठीक है, ध्यान दे से समझें, बहुत छोटा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए f' दिया है, ये मैंने एक बार डिफरेंशियल वो gx के बराबर है, एक बार डिफरेंशियल gx का f² इसके बराबर है, तो f'' मैंने 2 बार डिफरेंशियल x² का मान क्या होगा।
तो ये मान बताना है। तो स्टूडेंट मैं ये 2 बार कब आएगा, एक बार वाले के डिफरेंशियल करूँगा तो इसको पकड़ूँ, तो इसको करता हूँ सॉल्व। देखिए चूँकि एफ डैश एक्स बराबर जी एक्स गिवन है, ठीक, तो इसका फिर से अगेन डिफरेंस करूँगा तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश हो जाएगा। तो एफ डबल डैश बराबर इसमें डैश लग जाएगा, क्योंकि एक बार तो खुद ही लिखा है, एक बार और करना है, इधर तो नहीं लिखा है, एक भी डैश नहीं है, इसका एक डैश हो जाएगा, जी डैश। जी डैश का मतलब एक बार अवकलन, 2 डैश लगा 2 बार अवकलन, ये हो गया जी डैश। और जी डैश जो दिया है ये लिखा हुआ है एफ एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये दिया ही है। ये कितना हुआ, एफ डबल डैश एक्स हो गया, ठीक, ये हो गया। और हमसे पूछा जा रहा है एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर का मान बताओ, एक्स स्क्वायर का मान, यहाँ तो एक्स ही है, इसका मतलब जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या कर दें, एक्स स्क्वायर लिख दें, माने एक्स टेंस टू एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दें, तब तो ये मान स्क्वायर मिलेगा। तो रिप्लेस करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक्स के स्थान करेंगे तो 2 2 4 पावर पर पावर लग जाएगा, भाई एक्स के स्थान में एक्स स्क्वायर कर रहे हैं और ऊपर स्क्वायर खुद ही लगा है ऐसे, तो कितना हो जाएगा, पावर पर गुणा हो जाएगा, यानी एफ एक्स टू पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, है ना, टेक्निकल क्वेश्चन, इससे आप ध्यानपूर्वक समझें, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ गया। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा स्टूडेंट, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। जहाँ कुछ कमियाँ हों, त्रुटियाँ हों, आप लोग समझ में ना आ रहा हो, वो भी आप बताया करें, जिससे मैं उसका अधिकतम प्रयास करूं कि वो अधिक से अधिक आप सरल हो जाए और आप लोग ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो आपसे यही अपील है, पुनः मैं कह रहा हूँ लास्ट में कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, तभी समझ में ठीक से आएगा। और नोट्स भी बना लें, हो सके तो उसे समझेंगे तो एक बार उतार कर करेंगे तो और अच्छा रहेगा, सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में बताऊँगा।